हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी का जो नाम है वो है एप्पलटन इंजीनियर्स। यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ 17 जून से 19 जून के बीच में खुलने वाला है। 128 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया। 44 करोड़ रुपीज़ ये कंपनी उठाना चाहती है और जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज़ अराउंड 166 करोड़ रुपीज़। सो अच्छे खासे पैसे मतलब वैल्यू लगा के कंपनी के अच्छे खासे ही पैसे उठाने की यहाँ पे ट्राई की जा रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 84% मालिकाना हक कंपनी में बिफोर द आईपीओ था और एंड आफ्टर द आईपीओ यहाँ पर लगभग 61% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन थोड़ा सा नेगेटिव है बट नॉट दैट नेगेटिव। बट अब इसको नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इतनी छोटी कंपनी में ही जो प्रमोटर लोग हैं अपना अच्छा खासा स्टेक लूज कर चुके हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है इसका जो लीड मैनेजर है उसका नाम है एक्सपर्ट ग्लोबल एंड कंसल्टेंट्स। उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो कैसी रही हैं। तो यहाँ पर इस साल इनका ये पहला आईपीओ है। अब 2024 में अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर तो इनके पास्ट में अच्छे खासे आईपीओ ये लेके आए हैं। 2024 के अंदर में उनकी जो लिस्टिंग गेन रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। राइट, यहाँ पर देख रहे हो सब 44, 52, 10%, 45, 80%। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मार्च जून ये जो है यहाँ पर तो सब आईपीओज की अच्छी रही है। यहाँ पर जो देखने को मिला दिसंबर 2024 यहाँ पर भी अच्छी रही है। और अभी जो आईपीओज एक तो होती है लिस्टिंग है उसके बाद में आज के दिन जो कर प्राइस क्या चल रहा है, आईपीओ के अंदर में तो एक बूम मिल जाता है बट जो आज है इसका मतलब ओवर द टाइम सेटल हो चुका है। जो प्राइस है उसकी जो एक्चुअल वर्थ होती है वहाँ पर प्राइस पहुँच जाना चाहिए। तो वहाँ पर अगर जैसे पहुँच रहा है तो यहाँ पर इसके जो काफ़ी सारे आईपीओज हैं उनकी जो वैल्यू है आज भी काफ़ी ऊपर चल रही है और काफ़ी आईपीओज की नीचे भी चल रही है। राइट, सो इनका जो लिस्टिंग गेन अच्छा है बट आफ्टर जो है वो एवरेज है, नॉर्मल है जिसको हम बोल सकते हैं, बट ऑन दी हायर साइड ही देखने को मिल रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो आईपीओज के हैं वो हायर साइड में ही देखने को मिल रहे हैं। दैट्स गुड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो पैसे हैं वो क्यों उठा रही है, क्या करने वाली है। उसके लिए हमें थोड़ा सा आरएचपी के अंदर में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखने में मिला जो भी कंपनी पैसे उठा रही है उसका 30 करोड़ रुपीज़ कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में खर्च करने वाली है। दैट मीन्स रोजमर्रा का जो काम है जो कंपनी का फैक्ट्री का ऑलरेडी चल रहा है सेटअप उसी में लगाने वाली है ताकि कंपनी को लोन वोन ना लेना पड़े, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह। दूसरा, कंपनी और जो एडिशनल मशीनरी वगैरह है वहाँ लगाने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स की कंपनी बोल रही और हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है, उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाला। सो मैक्सिमम जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में ही जा रहा है, एक्सपेंडिचर की मतलब एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा। कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं उनका नाम है रोहित चौधरी, देवेंद्र चौधरी, रेशु चौधरी, ये इनके कंपनी के मेन प्रमोटर्स हैं। मेन रोहित चौधरी जी का ही कंट्रोल इस कंपनी पर आज के दिन बना हुआ है। कंपनी के ऊपर में कोई खास केसेस वगैरह नहीं है एंड टैक्स रिलेटेड जरूर केसेस हैं बट बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखने मिला 2002 में इसकी शुरुआत हो गई एप्पलटन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह 2002 में ही शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने फिर ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम जो फैक्ट्री है उसको चेंज किया 2009 में। ये आप और लोग जो है इस चीज़ को और पढ़ सकते हैं एंड इन्होंने रिलोकेशन किया फिर किस तरीके से और नए नए माइलस्टोन्स इन्होंने कंपनी ने अचीव किया उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ पाएंगे पॉज करके। बाद में कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर्स कुछ भी नहीं है। आज के दिन कंपनी इकलौती है जो कि अपना काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर रोहित चौधरी जी का और भी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, महादानी टेक्नोलॉजीज, एप्पलटन वेंचर्स एलएलपी। राइट, और इस कंपनी में तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ही हैं। तो दैट्स अगेन गुड। दैट्स आई एम नॉट, अभी तक तो कोई नेगेटिव रीज़न से मैं कुछ पर्टिकुलर रीज़न आया नहीं है, नज़र आया नहीं है। रोहित चौधरी के बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 लाख रुपए पर महीना ये सैलरी लेते हैं, उसकी भी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज के दिन जो कंपनी है वो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रही है वो ओन्ड बाय द कंपनी और एरिया भी ठीक ठाक इनके पास में आज के दिन बना हुआ है। दैट्स अगेन वेरी गुड। और यहाँ पर बाकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो कि कंपनी ने पर मंथ के रेंट के ऊपर में भी ले रखी हैं। दैट्स अगेन ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल 164 एम्प्लॉयज़ तो कंपनी में फुल टाइम काम कर रहे हैं और 199 एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी काम कर रहे हैं। सो दैट्स अगेन वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कस्टमर जो सिंगल कस्टमर है उससे 28% कंपनी का लेटेस्ट रेवेन्यू आया है। बाकी टॉप 10 कस्टमर से 85% तक कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट मीन्स कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो टॉप 10% से ही आ रहा है। पहले 94% आ रहा था, अभी 85% आ रहा है। बट एक्चुअली क्या है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। आई थिंक आई हैव मिस दैट। तो यहाँ पर जो कंपनी जिस सेक्टर में काम करी है वो है मीटर, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स नहीं लगते हैं अपने घरों के बाहर में, तो मीटर्स बनाने का कंपनी काम करती है। जिसमें मेनली क्या होता है, स्मार्ट मीटर भी इंक्लूड होते हैं, एनालॉग मीटर्स भी इंक्लूड होते हैं, या फिर सिंगल फेज, 3 फेज
या राइट, स्मार्ट सिंगल फेज, स्मार्ट थ्री फेज, और बाद में कटआउट्स जो उसके मीटर्स के साथ में जो और एक्सेसरीज वगैरह हैं, तो वो कंपनी सब कुछ यहाँ पर आज के दिन मैन्युफैक्चर करती है और फिर उनको बेचती है। तो इस टाइप के जो सेक्टर की जो कंपनी है वो मेनली सरकारी ही इनके कस्टमर्स होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं बट सरकारी मेनली ज़्यादा होते हैं, राइट। तो इसलिए अगर बड़ा एक कंपनी का जो बड़ा एक ऑर्डर मिल गया किसी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, तो फिर एक अच्छा बड़ा कस्टमर, एक सिंगल कस्टमर से बड़ा ऑर्डर आ जाता है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स वाला यहाँ पर बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स 76% है, बाकी 23% इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, दैट्स गुड। मतलब 26 करोड़ का मार्केट इन्होंने मतलब माल जो है बाहर भी भेजा है, दैट्स गुड अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर जो कस्टमर सिंगल है वहाँ से सिंगल फेज एनर्जी मीटर आसाम से आया है, जो कि 109 करोड़, सॉरी ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मतलब ये जो कस्टमर्स हैं, ये पर्टिकुलर जो जगहों के जो कस्टमर्स हैं, ये वाले मीटर्स इनके सप्लाई के ऊपर में काम चल रहा है, जो कि 484 करोड़ का ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं कंपनी के पास में, दैट्स अगेन ओके, दैट इज़ वेरी नाइस, नॉट इवन ओके। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो मेनली यहाँ पर दिल्ली, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से अच्छे खासे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हुए हैं। नेक्स्ट एनर्जी मीटर्स के थ्रू ही कंपनी का डोमेस्टिक का जो रेवेन्यू आया है सबसे ज़्यादा एनर्जी मीटर्स के थ्रू ही आया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर, राइट। जिसमें भी अगर देखा जाए तो वन सिंगल फेज जो मीटर्स होते हैं उसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है, और स्पेयर पार्ट्स का भी रेवेन्यू इतना ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो मेनली जो है सिंगल फेज और स्पेयर पार्ट्स का ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। थ्री फेज के जो आते, यूजुअली क्या होता है, थ्री फेज के जो मीटर्स होते हैं वो थोड़े से हैवी लोड के लिए होते हैं। तो हैवी लोड का अगर कोई, और वो थोड़े महंगे भी होते हैं, तो जब कोई कस्टमर हैवी लोड के लिए कोई चीज़ खरीदता है तो वो ब्रांडेड की तरफ जाना पसंद करता है। वो महंगे भी होते हैं और भरोसा भी कस्टमर को ब्रांडेड के ऊपर में आता है, तो उसके लिए फिर जो दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, जेएनएस पावर वगैरह, वहाँ से कम कस्टमर खरीदना चालू करता है, जो कि छोटी कंपनियों के जिनका भी नाम नहीं है मार्केट में, उनसे लेना कम ही पसंद करते हैं। सो इसीलिए इनका रेवेन्यू जो है सिंगल फेज़ का ही ज़्यादा है, थ्री फेज़ का ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि ये कुछ मीटर्स की आप लोग फोटो देख पाएंगे, ये स्मार्ट मीटर है सिंगल फेज़ का, ये सोलर मीटर है, सोलर मीटर भी इनके पास में है, एंड ये अगेन वही सेम पिक्चर आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी क्या काम करती है, अगेन उसको आप लोग यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, इफ़ आई हैव बीन अनएबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी का मेनली, जो मैंने बताया कि ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट से उठाते हैं, तो यहाँ पर मेनली जो है गवर्नमेंट से ही कंपनी को ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। पहले गवर्नमेंट से ज़्यादा मिल रहे थे, अभी जो है जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अलावा भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे कई बार बिल्डर की तरफ से ऑर्डर आ गया, बिल्डर खुद लगवा रहा है मीटर, राइट, तो उस टाइप से भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी का हम आ रहा है बैलेंस शीट को भी नज़र डाल लेते हैं, कितना पैसा इस पूरी कंपनी में लगा। तो 110 करोड़ रुपए के आसपास में इस टोटल कंपनी में, सॉरी 110 नहीं, 1 सेकेंड, सॉरी 123 करोड़ रुपए इस टोटल कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगभग 40 करोड़ रुपया लगा हुआ है। दैट मीन्स कि बिफोर द आईपीओ कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, एंड अभी जो है आफ्टर दी आईपीओ सुधर जाएगी। कंपनी के ऊपर में लोन बहुत अच्छा खासा है, 18 करोड़ रुपए का लोन है, जो कि कंपनी इस आईपीओ से उतार भी नहीं रही है, ध्यान रखना, इस पैसे को नहीं उतार रही, वो इस पैसे को उतार रही है, राइट। एंड कंपनी नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर इसी साल जो है कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर माल और उठाया है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कंपनी का मेनली पैसा पड़ा हुआ कहाँ है। ये पैसा तो चलो उधारी से उठा लिया, इन्वेस्टर्स ने खुद लगा लिया, कमा कमा के इकट्ठा कर लिया अब तक ओवर द टाइम, ये पैसा टोटल अभी कहाँ लगा हुआ है। तो उसकी बात करते हैं, 19 करोड़ रुपये तो टोटल का कंपनी के जो प्लांट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, फैक्ट्री शेड हो गया, उसमें लगा हुआ है। एंड लॉन्ग टर्म लोन भी कंपनी ने अच्छा खासा 11-12 करोड़ रुपए का लोन एडवांस पेमेंट भी कर रखा है। एंड यहाँ पर देखने मिला ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे हैं, बिकॉज कंपनी के मेन जो कस्टमर्स हैं वो सरकारी हैं, सरकारी में ट्रेड रिसीवेबल्स इज बिग इशू। इन्वेंट्री, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि कंपनी ने इतनी इन्वेंट्री अचानक से क्यों बढ़ा ली है। 46 करोड़ रुपीज़ की कंपनी बोल रही है कि हमने इन्वेंट्री बढ़ा ली है। तो कंपनी अगर हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू चेक करते हैं तो 72 करोड़, 72 करोड़ के साथ में यहाँ पर 78 करोड़, अचानक से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है 124 करोड़ रुपीज़। कंपनी इन्वेंट्री अच्छी खासी बढ़ा लेती है और इन्वेंट्री बच भी जाती है। सो दैट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा मुझे अगेन आईपीओ ईयर के अंदर में आते ही इस टाइप की जो जोतलेबाजी है ये मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ जो करती हैं, ये लीड मैनेजर्स की चाल होती है, वो चाल ही यहाँ पर अगेन देखने को
मिल रही है। एंड यहाँ पर 1 करोड़, फिर 8 करोड़, और यहाँ पर इस साल जो है 11 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू अब तक जनरेट कर लिया पूरे साल के अंदर में। दैट्स गुड। रेवेन्यू इंक्रीज होता है और नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी ने जनरेट कर लिया 11 करोड़, दैट्स गुड। मेस्टली जो इसमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर में जो आया है वो इन्वेंट्री का पोर्शन है। दैट मीन्स कंपनी बोले कैश की फॉर्म में हमारे पास में पैसा नहीं बचा है, इन्वेंट्री की फॉर्म में हमारे पास में पैसा बचा हुआ है। दैट्स अगेन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू के हिसाब से बाकी एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं जो कि ओवर दी मतलब ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का कैसा है, तो ऑपरेशन से कंपनी की हालत ख़राब है बिकॉज लोन्स एंड एडवांस पेमेंट में कंपनी का अच्छा खासा पैसा गया है, और इन्वेंट्री में अच्छा खासा पेमेंट गया है, और ट्रेड्स पेएबल से कंपनी के पास में पैसा आया हुआ है। तो कैश फ्लो की हालत तो ख़राब है, ख़राब ही नहीं बहुत ख़राब है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई कंपनी ने अब तक डिविडेंड वगैरह पे किया है तो कंपनी खुद ही अपना जो ऑपरेशन है उनको वर्किंग कैपिटल का अच्छे से काम पूरा नहीं कर पा रही है, तो डिविडेंड तो कहीं से देख पाएगी, तो डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बस लोन लेना कम कर दे, वही बड़ी अच्छी बात है। सो अब ओवरऑल कंपनी को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी ने 10 करोड़ का इस साल जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। 10 को हम लोग थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी लेके चल लेते हैं। अब एक चीज़ और देखने को मिलती है, कंपनी का जो है लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें बूम देखने को मिला है। तो क्या दूसरी कंपनियों के अंदर में भी ये बूम देखने को मिला, जैसे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स एक कंपनी जैसे सेक्टर में काम करती है, तो इसको देख लें तो यहाँ पर इसके अंदर में भी कुछ खास बूम देखने को नहीं मिला है। आईपीओ वाली कंपनी में देखने को मिला है, देख रहे हो यहाँ पर, जबकि 2023-24 के अंदर में बूम देखने को मिला, वो उसमें भी देखने को मिला, बट इस साल इसमें नहीं देखने को मिला। दैट मीन्स कि थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो बन जाता है। यहाँ पर इस कंपनी को बूम देखने को मिला है आफ्टर इवन इन कंपेयरिंग टू पास्ट ईयर्स। जेनस पावर जो कि इस सेक्टर की सबसे बड़ी एक मेनली कंपनियों में गिनी जाती है, जिसमें कि माना जाता है, तो इसका भी अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। तो हम ये मान चल सकते हैं कि इस सेक्टर की जो कंपनी है उनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं, राइट। अब पी और पी बी रेशियो देख लेते हैं। 10 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ पे इसका निकल के आता है 16 का, और इसको अगर हम लोग कंपेयर करता हूँ इस कंपनियों के मुकाबले तो यहाँ पर देखना 33 का पी रेशियो, इस कंपनी का है कितना 100, सॉरी इसका कितना था भाई, इसका था 53 का पी रेशियो, इसका है 55 का पी रेशियो, और इसका है 40 का पी रेशियो, और हमारे जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 16 का। दैट्स ग्रेट, दैट्स आई थिंक कंपेयरिंग विद दिस पीयर्स ये अच्छा है। और अगर हम लोग पिछले अगर इस साल के अगर डेटा को जो कि बढ़ा चढ़ा के अगर हम लोग लगता है कि डेटा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, तो अगर हम पास डेटा के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। कैश फ्लो दो बहुत ख़राब रहा है, बट स्टिल अगर हम लोग 7-8 करोड़ के हिसाब से भी अगर देखें तो 20 का पी रेशियो निकल गया था। दैट्स अगेन ग्रेट कंपेयरिंग विद दी पीयर्स, राइट। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पीबी रेशियो नेटवर्थ के हिसाब से क्या वैल्यू लगाई गई है। तो यहाँ पे नेटवर्थ आज के दिन इस कंपनी की 40 करोड़ की है, एंड यहाँ पर 40 और आ जाएंगे तो 80 करोड़। सो इस हिसाब से 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है। तो एसेट वाइज जो वैल्यू लगाई गई है कंपनी के ऊपर वो 2 गुना लगाई गई है, और इनके पास में ऑलरेडी 2 गुना, 6 गुना, और इसकी चल रही है 3.5 गुना ऊपर चल रही है। दैट मीन्स कि पीबी रेशियो कमाई के हिसाब से वैल्यू एंड नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू जो है ठीक लगाई है, जो मार्केट ने दूसरी कंपनियों को वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से। अब दूसरी चीज़, काफ़ी सारे हिकअप्स इन कंपनियों के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पर मोस्टली गवर्नमेंट के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, एंड दूसरी जो पावर कंपनीज हैं उन पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अगर बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं कभी कभी और कभी कभी नहीं मिलते हैं, सो ये पूरा इशू जो है फ्यूचर के अंदर में जो जो मतलब रेवेन्यू बनता रहे, कंटिन्यूस रहे, तो उतार चढ़ाव की उम्मीदें फ्यूचर के अंदर में बनी रहती हैं। बट कंपनी के पास में ऑर्डर बुक ठीक ठाक इनके पास में आज के दिन पड़ी हुई है और जिस पे काम चल रहा है, दैट शोज पॉजिटिविटी एज वेल अबाउट दिस कंपनी। सो आई एम होपफुल इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड द लिस्टिंग गेन एज वेल। तो इसी के साथ में हम लोग एक चीज़ और चेक कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जीएमपी। तो वो कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है, चलना भी चाहिए, कंपेरेटिवली हमने देख भी लिया था। एंड सो आई एम होपफुल ये 50% से ऊपर का अगर जीएमपी दिखाता है तो लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने की उम्मीद है। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीदें हैं अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक ठाक उम्मीदें हैं। सो यहाँ से डबल हो तक तो उम्मीदें बनती हैं कंपेयरिंग टू दी पीयर्स। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन अपना बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही उसके बाद में पैसा लगाने के बारे में सोचें। फाइनली सी यू टुमारो।